Arjun Tiwari Publication presents Arjuna Classes. लोग डुबाने के तरीके सिखाते गए और मैं तैरना सीख गया। नमस्कार, हर हर महादेव। मैं अर्जुन तिवारी, आपका अपना चैनल अर्जुन तिवारी ऑफिशियल में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। देखिए, मैं आज एक टॉपिक लेके आया हूं और उस टॉपिक का नाम है सम सीरीज। ठीक है, और मैं आपको इसमें कॉन्सेप्ट दूंगा और कॉन्सेप्ट देने के बाद विदाउट पेन और पेपर का बताऊंगा कि कैसे इसको कैलकुलेट करना है। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। ठीक है, एकदम खतरनाक ट्रिक दूंगा। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के इतिहास में पहली बार। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपके सामने ये क्वेश्चन है 1q + 2q + 3q + ... +10q। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक फॉर्मूला होता है, उसको आप जानना पड़ेगा, लेकिन मैं विदाउट फॉर्मूला का आपको बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। देखिए, इसके लिए कुछ टूल्स है, पहले मैं उसको लिख देना चाहता हूं, उसके बाद विदाउट पेन और पेपर का मैं बताऊंगा। ठीक है, देखिए 1 + 2 + 3 + ... n इज इक्वल टू क्या होता है रिजल्ट? n × n + 1/2। ठीक है, 1² + 2² + 3² + ... n² इज इक्वल टू n × n + 1 2n + 1/6। ठीक है, 1q + 2q + 3q + ... nq इज इक्वल टू n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो 2² + 4² + 6² + ... n², मतलब लगातार कंसेक्यूटिव यदि इवन नंबर का आपको स्क्वायर करना रहेगा n × n + 1 n + 2/6। ठीक है, कंटिन्यूअसली यदि आपको ऑड नंबर का स्क्वायर करना रहेगा 1² + 3² + 5² + ... n² इज इक्वल टू n × n + 1 n + 2/6। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है कि यदि कंटिन्यूअसली इवन नंबर का स्क्वायर रहेगा तो आपका यही फॉर्मूला होगा, और कंटिन्यूअसली यदि ऑड नंबर का होगा तो भी आपका यही फॉर्मूला होगा। ठीक है, और मैं आप लोगों को यहां पे एक चीज और बताना चाहता हूं, आप लोग ध्यान से समझिएगा कि आप देखिएगा कि कई बार क्वेश्चन में ऑड नंबर का टर्म को पूछता है कि यदि हम 1 से लेके 49 तक पहुंचे, मतलब कंटिन्यूअसली यदि ऑड नंबर रहेगा तो क्या करना पड़ेगा? उस जगह पे आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे मान लीजिए कि आपको n तक रहा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? n + 1/2 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, n प्लस, जैसे कंटिन्यूअसली यदि ऑड नंबर रहेगा तो n + 1/2 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। कंटिन्यूअसली यदि ऑड नंबर का स्क्वायर रहेगा तो आपके लिए ये होगा। कंटिन्यूअसली यदि इवन नंबर का स्क्वायर रहेगा तो उसके लिए ये होगा। इतना फॉर्मेट मैं आपको एक वीडियो में दे रहा हूं, मतलब आपको बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, और देखिए, इतना चीज जानने के बाद भी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लगाएंगे और आंसर आ जाएगा मेरा। ठीक है, मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में मैंने बोला था कि फॉर्मूला का यूज नहीं पड़ेगा, तो आपका अर्जुन सर से एक्सपेक्टेशन बढ़ गया होगा कि सर क्या कर रहे हैं इसमें। देखिए क्या कर रहे हैं हम इसमें, कि देखिए यहां स्टार्टिंग हुआ 1 से और गया कहां तक है? 10 तक गया है, और क्यूबिक का फॉर्मेट है। तो 10 आप यहां पे देख रहे हो, उसमें से एक बढ़ा दो, एक आप ऐड कर दो, कितना हो गया? 10 में आप एक ऐड कर दो, 11th हो गया। 11th के मल्टीपल पे जो भी ऑप्शन आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11th के मल्टीपल पे जो भी ऑप्शन आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लो आप 11th के मल्टीपल पे। 11 के डिविजिबल का रूल क्या है? ऑड प्लेस माइनस इवन प्लेस। देखो 3 और 2 5, 5 - 5 + 0 5, मतलब आपका आंसर ये। और आगे चेक कर सकते हो 2 to 4, 4 - 5
11 से डिविजिबल पॉसिबल नहीं है। 7 और 3 10, 10 माइनस 6 और 5 11, 10 माइनस 11 -1 आ रहा है, पॉसिबल नहीं है। 7 2 9 और 6 और 5 11th, 9th माइनस 11th मैंने पॉसिबल नहीं है। मतलब 11 से डिविजिबिलिटी का रूल ये है कि या ऑड प्लेस माइनस इवन प्लेस होना चाहिए, और ऑड प्लेस और इवन प्लेस को माइनस करके या तो 0 आना चाहिए या 11th के मल्टीपल पे आना चाहिए। तो आपका ऑप्शन ए सेटिस्फाई कर रहा है 11th के मल्टीपल पे, 11th के डिविजिबल में सिर्फ ऑप्शन ए सेटिस्फाई कर रहा है। सो ओनली ऑप्शन ए विल सेटिस्फाई द कंडीशन। कुछ भी हम नहीं किए और देखिए आंसर आ गया, पेन भी नहीं उठाए। इसी को बोलते हैं कि पेन नहीं उठाने की जरूरत है। और यदि आप उस फॉर्मेट में देखना चाहते हो कि 1 क्यू प्लस 2 क्यू प्लस 3 क्यू प्लस डॉट 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 एन क्यू, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था n इंटू एन प्लस 1 अपन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो n कितना है 10 है, 10 प्लस 1 11 अपॉन 2, 2 5 जा, इसका आप स्क्वायर कर दो 55 का स्क्वायर। 55 का मल्टीप्लाई तो बहुत सिंपल है, 55 और 55 का 5 5 जा 25 और 5 में 1 ऐड कर दो आप 6 6 5 जा 30। मतलब एक चीज समझ लेना, ये जो है, ये जो रूल मैं आपको बता रहा हूं मल्टीप्लाई का, थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूं यहां पे। जैसे 78 और 72 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 2 जा 16, आप दोनों डिजिट में से किसी एक में 1 ऐड कर दो तो 7 और 1 8, 8 7 जा 56। ठीक है, आप 69 और 61 को भी ले सकते हैं, 9 1 जा 9, इसको दो डिजिट में लिखना है 09। ठीक है, और दोनों में से किसी एक में ऐड कर देना एक को, 6 और 1 7, 7 6 जा 42। ठीक है, तो मतलब ये जो रूल है मल्टीप्लाई का, ये मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं, सबसे पहले समझिए आप। इसका जो सम होना चाहिए वो 10 होना चाहिए, 8 और 2 10, 9 और 1 10, 5 और 5 10, और जो 10th प्लेस है मतलब दहाई अंक है वो सेम होना चाहिए। देखिए 7 है 7 है, 6 है 6 है, 5 है 5 है, तब जाके ये रूल को हम अप्लाई कर सकते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपके सामने अब ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या करना पड़ेगा। इस तरह का जितना भी क्वेश्चन आएगा, सबसे पहला काम आपका ये है कि आप उसको सबसे पहला, यदि मेरे प्रोसेस में जाना चाहते हो तो सबसे पहले लास्ट टर्म को देखो। आप कितना दिख रहा है आपको, 100 दिख रहा है, उसमें एक बढ़ा दो आप, कितना हो गया, एक 101 हो गया। 101 के मल्टीपल पे जो भी ऑप्शन आएगा वही आंसर हो जाएगा आपका। 101 के मल्टीपल पे देखो ये आ रहा है, पूरा पूरी कट रहा है, पॉसिबल नहीं है। 101 के मल्टीपल पे ये आ रहा है, देखो 101 को 5 टाइम्स यदि देंगे तो 505 मतलब 50 टाइम में आ रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर ये हो गया, और कोई 101 के मल्टीपल पे है ही नहीं। ठीक है, आप देख सकते हो, तो आपका आंसर ये हो गया। ठीक है, और दूसरा चीज रहेगा, यदि आप उसके फॉर्मेट में जाना, कॉन्सेप्ट से जाना चाहते हो तो क्या होगा। देखिए 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस n का फॉर्मेट है, तो आप क्या करो, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 मतलब 100 इंटू 100 + 1 मतलब 101 अपॉन 2। ठीक है, देखिए मतलब 50 इंटू 101। आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप क्या करो, सिंपल सा 5 + 0 5, और यहाँ पे कितना हो रहा है 1 और 1 2, मतलब 5 और 1 + 0 + 1 मतलब 2 आ गया। 5 इंटू 2 10, 10 का मतलब 1 + 0 मतलब 1। जिस भी ऑप्शन में 1 आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम बोले थे, मेरा रूल आपको बताए थे, रूल क्या था कि जहां पे 9 रहेगा इग्नोर कर देना, या ऐड करने के बाद यदि 9 आएगा तो इग्नोर कर देना। ये सम वाला रूल मैं आपको बताए थे। देखो 9 इग्नोर हो गया, 5 और 4 9 इग्नोर हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे 5 और 5 10, 10 का मतलब 1 + 0 मतलब 1, ये आपका आंसर हो गया। आप आगे भी चेक कर सकते हैं इस चीज को। देखिए 5 और 1 6, 6 और 5 11, 11 और 1 12, 12 का मतलब 3 पॉसिबल नहीं है, 5 और 2 7 पॉसिबल नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो गया। ठीक है, ऐसे आपको सॉल्व करना है। मतलब क्या है कि विदाउट पेन और पेपर का मेरा प्रोसेस को ले सकते हो, मतलब आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप उसका आंसर दे पाओगे विदाउट कैलकुलेशन में। ठीक है, मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब जो मैं आपको बताने वाला हूं, मतलब सोचना ही बहुत बड़ा चीज होता है यहाँ पे। और मैं जब बोलता हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के इतिहास में पहली बार, तो वो वैसे ही होता है।
जितना बार वीडियो बनाता हूं आपको मेरे से बहुत एक्सपेक्टेशन रहता है और नया नई चीज़ों का एक्सपेक्टेशन रहता है और मैं उसी पे काम कर रहा हूं, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को मैं डील कैसे करता हूं समझिएगा। ये कंटिन्यूअसली ऑड नंबर है और कंटिन्यूअसली ऑड नंबर मतलब आपको ये भी क्वेश्चन दिया, ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है कि 1 से लेकर 100 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा, आपको ये क्वेश्चन दे सकता है। आपको क्या करना है, जब भी ऑड नंबर का सम पूछेगा आपको क्या करना है मैं आपको बता रहा हूं। ये 4 ऑप्शन आप देख रहे हो ना, इसी में वो छुपा हुआ है। अब जो अर्जुन सर बोल रहे हैं उसको ध्यान में रखिए, जिस भी ऑप्शन का स्क्वायर पॉसिबल होगा, जिस भी ऑप्शन का स्क्वायर रूट पॉसिबल होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। सो ओनली ऑप्शन डी विल सेटिस्फाई द कंडीशन, बस आपका आंसर हो गया। जिस भी ऑप्शन का स्क्वायर रूट पॉसिबल होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में यदि मैं उस फॉर्मेट में जाऊँ, फॉर्मूला में जाऊँ तो क्या होगा, देखिए 1 + 3 + 5 + ... n। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बताया था कि यदि कंटिन्यूसली ऑड नंबर रहेगा सम में तो क्या करना पड़ेगा, n + 1/2, तो 99 + 1/2 का होल स्क्वायर। देखो 100/2 मतलब 50 का स्क्वायर मतलब 2500। मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को जैसे बताया है बस वैसे ही इसमें भी अप्लाई करना है। आपका क्वेश्चन है कि 1 से लेकर 500 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो मैंने आपको बोला था क्या, अप्लाई अर्जुन तिवारी सर मेथड, कि जिस भी ऑप्शन का स्क्वायर रूट पॉसिबल होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। देखो स्क्वायर रूट किसका पॉसिबल है, स्क्वायर रूट किसका पॉसिबल है, तो स्क्वायर रूट जो है आपका इसका पॉसिबल है, तो आपका आंसर क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। देखिए ये 25 है, 625 का 25 और 2 जीरो है, 2 जीरो के लिए 1 जीरो निकलेगा, ठीक है, मतलब 250 का स्क्वायर है ये, ठीक है। और इसमें 3 जीरो है, स्क्वायर रूट में 3 जीरो पॉसिबल नहीं है। और आप सोचोगे ये कैसे चेक होगा, तो मैंने स्क्वायर रूट का वीडियो डाला हुआ तो उसमें ये बताया था कि स्क्वायर रूट चेक करने का कंडीशन क्या था। तो उसमें बताया था कि यदि सम में डिजिट सम में 1479 आ जाता है तभी वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। देखिए इसमें 6 और 2 8, 8 और 1 9 और 5 14 का मतलब 1 और 4 5 आ रहा है, इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है नहीं है, ठीक है। तो आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इसको बना सकते हैं, ठीक है, और फॉर्मूला का यूज करके भी बना सकते हो, ठीक है। जैसे 500 तक का है, ठीक है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, n तक जाना है, n + 1/2 का होल स्क्वायर, तो 499 + 1/2 का होल स्क्वायर मतलब 500/2 का होल स्क्वायर मतलब 250 का होल स्क्वायर मतलब 62500, ठीक है। ऐसे आपको बनाना है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब आपके सामने ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का मैं फॉर्मूला आपको बता दिया हूं, लेकिन इस फॉर्मूले से मैं नहीं चलूंगा, ठीक है। 1² + 2² + 3² + ... 80², ठीक है। देखिए अब क्या करना है इसमें समझिएगा जो मैं बोल रहा हूं। ये ऑप्शन दिया गया है और अर्जुन सर ऑप्शन को नहीं ले रहे हैं, बुक में जो ऑप्शन दिया गया है उसी ऑप्शन को अर्जुन सर ले रहे हैं, ठीक है। अपने से मैं नहीं दे रहा हूं ऑप्शन को। क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप समझ लो, मैंने बोला था कि लास्ट में क्या दिया है, 80 दिया है, उसमें आप 1 को बढ़ाओ, कितना हो गया, 81 हो गया। मतलब स्टार्टिंग में 80 है और फिर क्या करना है, उसमें से 80 में 1 ऐड करना है, कितना हो गया, 81 हो गया। 81 जो है 9 का मल्टीपल पे आता है, 9th का मल्टीपल पे आता है, तो 9th के मल्टीपल पे आपका ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये दोनों ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। और 9th के मल्टीपल पे आ रहा है तो अब आपको जो देखना पड़ेगा, जैसे 6 / 6 रहता है तो 2 से भी मल्टीपल देखना पड़ेगा, 3 से भी मल्टीपल देखना पड़ेगा, तो 2 के मल्टीपल पे ये आएगा नहीं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज, आप यदि इस फॉर्मेट को लेते हो तो सिंपल सा इतना 9 का डिविजिबल का रूल देखना नहीं पड़ेगा। आप लास्ट क्या दिख रहा है आपको, 80 दिख रहा है और उसमें एक ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 81 दिख रहा है, तो 80 के मल्टीपल पे होना चाहिए और 81 के भी मल्टीपल पे होना चाहिए।
तो 80 का मल्टीपल का रूल क्या है, 80 का किससे डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो लास्ट का 2 डिजिट 4 से किससे डिविजिबल हो रहा है, इससे डिविजिबल हो रहा है। तो आपका आंसर ये हो गया। ठीक है, मतलब क्या है कि ये आपका n टर्म है और n टर्म है, तो इसमें आपका 80 है। 80 को देखना पड़ेगा, 80 जो है 4 से डिविजिबल हो रहा है, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल से ही जाना है हमको। जैसे 2 का डिविजिबल, तो 2 का डिविजिबल में ये दोनों ऑप्शन आएगा। 3 का डिविजिबल, तो 3 का डिविजिबल में 2 ऑप्शन आएगा। 4 का डिविजिबल ले रही है, तो 4 का जैसे 2 का डिविजिबल, तो 2 का डिविजिबल में तो 80 आता है। 3 का डिविजिबल में 80 आता है, नहीं आता है। तो हम 4 का डिविजिबल ले लिए, तो 4 का डिविजिबल में देखो, 4 का डिविजिबल का रूल क्या है कि लास्ट का 2 डिजिट यदि 4 से डिविजिबल हो जाता है तो वही आंसर होगा। आपको बस इतना ही करना है। ठीक है, और यदि मैं इसको सेकंड प्रोसेस लेता हूं, इसका फॉर्मेट यदि करता हूं, तो फॉर्मेट क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। n कितना तक है आपका, 80 है, 81, और यहां पे क्या है 80 इंटू 2 60 प्लस 1 161 अपॉन 2। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेट भी करोगे तो इजी वे में ही जाएगा। देख 40 आएगा। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करो तो यूनिट देखिए, आप इसका यदि सम रूल से फॉलो करोगे, सम रूल से जाओगे, यदि मल्टीप्लाई करने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा तो कैसे इसको कैलकुलेट करोगे आप। देखो यहां पे सम रूल, जिस सम रूल से जाना है, तो देखो 8 और 1 कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो 9 से किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका सम कितना होगा, 9 आएगा। ठीक है, तो देखो आप इसमें 8 1 कैंसिल, 5 5 10 और 2 12, 12 का मतलब 3 पॉसिबल नहीं है। 8 और 1 9, 8 3 11, 11 और 7 18, 18 का मतलब 9, 9 कैंसिल, 7 और 2 9 कैंसिल, 5 और 6 11, 11 का मतलब 2 पॉसिबल नहीं है। 3 3 3 कैंसिल, 8 और 7 15, 15 और 7 22, 22 और 5 27, मतलब इसमें भी 9 आ रहा है। बट आप यहां पे देखो कि यहां पे यूनिट डिजिट, यहां पे एक 0 आ रहा था, ये दोनों ऑप्शन में 0 किस में आ रहा है, लास्ट में इसमें आ रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं। मतलब आपको सिंपल से जब इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा तो सबसे पहले लास्ट टर्म को देखो, उसमें से लास्ट टर्म जो दिया गया है उसमें से आप एक ऐड कर सकते हो, तो एक 1 ऐड कर देना है, तो उसके मल्टीपल पे देखना है। लेकिन जैसे 2 ऑप्शन आ रहा है तो हमको लास्ट ही डिजिट तक देखना है, तो लास्ट डिजिट में 80 आ रहा है, तो 80 किसका मल्टीपल पे है, 2 के मल्टीपल पे, तो 2 के मल्टीपल पे बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है। 3 के मल्टीपल पे कर नहीं सकते हैं क्योंकि 3 के मल्टीपल पे 80 है नहीं, तो 4 के मल्टीपल पे देखते हैं, और 4 के मल्टीपल पे 80 आ रहा है तो 4 के मल्टीपल पे ऑप्शन को भी देखते हैं, तो 4 के मल्टीपल पे ओनली ऑप्शन बी विल सेटिस्फाई द कंडीशन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन को लेने के बाद मैं पार्ट 2 का सम सीरीज का वीडियो आपको दूंगा। ठीक है, जितना भी सम सीरीज का क्वेश्चन है आपका क्लियर हो जाएगा, और विदाउट पेन और पेपर का। मैंने इस तरह का क्वेश्चन लिया है, और मैं 1-2 तरह का क्वेश्चन सेम इसी टाइप का ले रहा हूं, ताकि आप समझो कि अर्जुन सर यदि एक क्वेश्चन को ऑप्शन से बता रहे हैं तो दूसरा क्वेश्चन को भी ऑप्शन से ही बता रहे हैं। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। और अर्जुन सर अपने से ऑप्शन नहीं ले रहे हैं। आप समझ रहे हो कि इतना व्यस्तता होने के बाद में अर्जुन तिवारी पब्लिकेशन, इतना काम है और भी बुक को मैं लिख रहा हूं, कर रहा हूं, और इतना व्यस्तता में आपके बीच में समय निकाल रहा हूं। ठीक है, और इतना व्यस्तता में आपके साथ आप लोगों के लिए समय निकाल रहा हूं, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग अच्छा से पढ़ो, और जो वीडियो है मेरा उसको शेयर करना है कि विदाउट पेन पेपर वाला क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है, और हर क्वेश्चन को विदाउट पेन और पेपर से बनाएंगे। आप सिर्फ साथ देते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके लिए आपका ये जो टाइम है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस टाइम का कदर हम समझते हैं। इसलिए मैं जानता हूं कि कोरोना वायरस के कारण आप लोग घर पे बैठे होंगे, आप लोगों को मन नहीं लग रहा होगा, इसलिए तरह तरह का वीडियो को मैं डाल रहा हूं, ताकि आपको मैथ में इंटरेस्ट जगे। ठीक है, मैथ इंटरेस्टिंग का चीज है। आपको कैलकुलेशन नहीं भी आता है तो आप मैथ्स का बादशाह बन जाओगे, सिर्फ काउंटिंग आना चाहिए, जो पहला वीडियो में मैं बोला था। देखो ये जो आप स्टार्टिंग कहां से 1 से है, कहां तक गए, 90 तक गए। हम मैंने बोला था इसमें आप 1 ऐड कर दो, 90 में 1 ऐड कर देंगे। अब ये जो है इसका फैक्टर को ब्रेक कर सकते हैं 13 इंटू 7 में। ठीक है, तो किसी एक टर्म से आप डिविजिबिलिटी को चेक कर सकते हो। ठीक है, तो 7 से देख रहे हैं, तो 7 के डिविजिबल कर से चेक कर सकते हो। तो 7 के डिविजिबल में आप
इसको चेक करोगे तो ये 7th का डिविजिबल में हो जाएगा, ये आपका पॉसिबल नहीं होगा, ये आपका पॉसिबल नहीं होगा, ये भी आपके 7th के डिविजिबल पे हो रहा है, ठीक है। लेकिन यदि आप इसका फॉर्मेट पे जाते हो तो इतना छोटा आंसर आ ही नहीं सकता है, आपका बड़ा डिजिट में आंसर आएगा, ठीक है। क्योंकि इसके यदि फॉर्मूला में जाएंगे तो ये n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। 2 नंबर का मल्टीप्लाई होगा फिर स्क्वायर होगा तो ये 5 डिजिट में आएगा ही नहीं, इससे ज्यादा में आएगा, ठीक है। तो आप जो है इसको देख सकते हो और 13 से डिविजिबल का रूल भी देख सकते हो। 13 से डिविजिबल का रूल को यदि आप चेक करोगे तो ये आपका सेटिस्फाई करेगा कंडीशन को, तो आपका आंसर क्या हो गया, ये हो गया। आप फॉर्मूला पे भी जा सकते हो, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, 90 इंटू 90 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर 245, आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 16769,025। आप यदि इसका स्क्वायर नहीं भी कर रहे हो तो आप इजी वे में उसको कैलकुलेट कर सकते हो। देखो मैंने आपको क्या बोला था कि सम रूल को फॉलो करो, तो यहां पे देख रहे हो 9 प्लस 0 9 हो गया। 9 से किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका सम कितना आएगा, 9 ही आएगा, ठीक है। तो जिस भी ऑप्शन में 9 आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो 9 कैंसिल, ठीक है, 7 और 2 9 कैंसिल, ठीक है, 6 6 12 और 1 13 13 और 5 18 18 का मतलब 9th, ठीक है। आप देखो 5 और 4 कैंसिल, ठीक है, 8 और 3 11 11 और 2 13 13 का मतलब 1 और 3 4 पॉसिबल है नहीं है। अब आप इसको देखो 9 कैंसिल, 3 3 6 6 और 4 6 और 4 कितना हो गया 10 10 और 8 18 18 का मतलब क्या हो गया 9th हो गया, ठीक है। और यहां पे 5 2 7 और 1 9, ठीक है, 9 आ गया। तो देखो आप इसमें कि यूनिट प्लेस पे 0 आने का चांस नहीं है और छोटा डिजिट हो नहीं सकता है, तो आपका आंसर क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो आप इस वे में उसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पार्ट में आ रहा हूं, नेक्स्ट पार्ट में आप देखो और भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं।